हाय स्टूडेंट्स। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि वाउचर क्या होता है, और इसमें हम लोग जान रहे थे कौन सा, रिसिप्ट वाउचर के बारे में। क्योंकि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हम कब करें, तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे ना, उस केस की एंट्री हम किसमें करेंगे, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में। अब जैसे देखिए, आप कह रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। कि आपको किसी भी प्रकार का जो पैसा रिसीव होता है ना, वो एंट्री आप किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। और अगर चाहे या मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, अब वो मनी चाहे आपको डायरेक्ट इनकम और चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो, आपको क्या करना होगा, रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करनी होगी। उसके साथ साथ चाहे आपको कैश मिला और चाहे वो कहाँ चला गया हो, बैंक में गया हो, तो हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। यानी किसी भी अगर जो आपको माध्यम से पैसा रिसीव हुआ, लेकिन आप उसकी एंट्री किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे एग्जांपल एक दिया, ये जान 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज ए कैपिटल। कि जो मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, तो पहला हमारा अकाउंट किसका बनेगा, और दूसरा वो क्या लगाएगा, कैश लगाएगा। क्या लगाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। आप लोग बताइए। हम लोग जितना हम लोग जनरल एंट्री और कंपाउंड एंट्री पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, कैश को हमने किया है डेबिट, जो कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और कैपिटल को हमने किया है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है। तो यहाँ पर हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और ये अपने कैपिटल को क्या करेंगे। तो पैसा हमारे बिजनेस में रिसीव हो रहा है ना, इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन फॉलोइंग टू, कि आप इसका एंट्री रिसिप्ट वाउचर में दो मोड के साथ कर सकते हैं। पहला दिया है डबल एंट्री मोड, और दूसरा दिया है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड में देखिए, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। कि जो हमारा डबल एंट्री मोड होगा ना, वो एक ही टाइम में ये परमिशन देता है कि आप एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे कह रहा है सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड क्या है, सिंगल एंट्री मोड कहता है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट। कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो सकता है, बट लेकिन क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम। एक समय में बस आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। तो ये हम चाहे तो किस में कर सकते हैं, सिंगल में भी, और चाहे तो डबल में भी। क्योंकि डबल में हम कब करेंगे, कि जब हमारा बहुत सारा अकाउंट क्रेडिट होगा तब। आ रहा समझे ना। अगर जो एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो हम सिंगल में नहीं करेंगे, उसको किस में करेंगे, डबल में। और जब एक ही अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो हम चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। कह रहा है नीचे आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना होगा, तो डबल एंट्री मोड में करिएगा। नीचे कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में जाना है, और चेंज मोड करने के लिए क्या दबाना है, कंट्रोल। और वहां पे क्या सिलेक्ट करना है आपको, डबल एंट्री। कैसे, हम आ गए हैं टैली में। टैली में आने के बाद हम चले गए कहाँ पे, वाउचर। वाउचर के पास किस वाउचर में जाना है, रिसिप्ट वाउचर। मोड चेंज करना है। देखिए हम कंट्रोल साथ क्या कर रहे हैं, यस दबा रहे हैं ना, मोड चेंज का ऑप्शन आ गया। दूसरा आपको यहीं पे का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन चेंज मोड का, दिख रहा है ना। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि जिसके नीचे सिंगल लाइन होगा उसको अल्ट के साथ पढ़ा जाएगा, और जिसके नीचे डबल लाइन होगा उसको कंट्रोल के साथ पढ़ा जाएगा। याद है ना, जब कंपनी में बनाना बताया तो उसके पहले बताया। देखिए यच के नीचे डबल लाइन दिया हुआ है, यच के नीचे क्या दिया है, डबल लाइन। हम ये किसके साथ दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यच। डबल मोड और सिंगल मोड आ गया ना। देखिए सिंगल मोड ऐसे कुछ आएगा, बस एक ही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, बाद में हम कितना भी अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। लेकिन वही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे,
डबल एंट्री मोड ले लेंगे तो जितना अकाउंट क्रेडिट करना हो क्रेडिट कर सकते हैं, और जितना अकाउंट डेबिट करना उतना अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। तो फिलहाल क्रेडिट हमको किसको करना था, कैपिटल अकाउंट को ना। तो हमने पहले से प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बना रखा है। हम यहाँ पे ले लेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमको पैसा भरना हो, कितना हो रहा है, 20 लाख। 20 लाख भर लेंगे। 20 लाख भरने के बाद हम डेबिट किसको कर लेंगे, कैश को। और कैश को डेबिट करने वाले कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे सर, क्योंकि हमने पहले कर रखा है, चलिए उसको डिलीट कर ही देते हैं। डे बुक में आ जाएंगे, यही चेक करने के लिए बताए थे ना। तीन हमने ट्रांजेक्शन किया है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। अगर जो एक एक सेलेक्ट करना हो तो स्पेस बटन दबाएंगे, देखिए सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट हो रहा है ना। लेकिन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा दीजिए, हो गया ना। अब करना क्या होगा आपको, तो यहीं पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है नीचे ना, डिलीट। ऑल्ट के साथ डी बटन दबाएं तो आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, हम यहीं से डिलीट कर देते हैं ताकि इसकी आवश्यकता भी हमको नहीं। हम स्किप से वापस आते हैं, चलते हैं वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद से किसमें करना होगा, सबसे पहले हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने वाले प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना देना है, 20। किसमें लेके जाना है, कैश। अब देखिए 10,12,000 था, 20,000 बढ़ा तो कितना हो गया, 30,12,000। 4,75,000 था, 20 लाख बढ़ा तो कितना हो गया, 24,75,000। इतना करने के बाद आपको नरेशन भरना है। हमने बताया था कि बस आप ट्रांजेक्शन को समझाना चाहते हैं, कोई देख के समझ सके, तो उसके लिए आप यहाँ पे नरेशन भरिए, अन्यथा ये ऑप्शनल आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ हो जाएगा। फिर अगला, इसके अगला देखिए नीचे कह रहा है, इज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर ऑफ आरएस, कि आप पुराना ओल्ड न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, जो भी पुराना न्यूज़पेपर रह गया है आप उसको बेच रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई इनडायरेक्ट इनकम हो उसका एक लेजर बना लीजिए, किस नाम से, सन्डे इनकम नाम से। उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो जो हमने आप पिछली क्लास में बनाया था, याद है सबको ना, कि चले जाएंगे टैली में, इसके से वापस लेजर में, क्रिएट, और क्रिएट पास से लेजर, नाम भर लेंगे सन्डे इनकम, और अंडर ग्रुप रख लेंगे इनडायरेक्ट, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से फिर हमको कहाँ जाना होगा, वाउचर। तो पहले हम देखेंगे कि संडे इनकम क्या, और हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो जा रहा है तो हम यहाँ क्या रखेंगे, संडे इनकम क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अमाउंट 200। जब बेच रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो कैश हमने क्या कर दिया, कितने रुपए से, 200। बस नरेशन भरना है तो भरेंगे, क्या दिया है नरेशन, यही जो आपने ओल्ड न्यूज पेपर बेच रहे हैं, करना है तो भरिए, अन्यथा ऑप्शनल आप इसको छोड़ भी सकते हैं, हो जाएगा। फिर अगला, इसके अगला कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ आरएस 1500 ऑफ एसबीआई करंट अकाउंट, कि एसबीआई बैंक से आपको 1500 का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव के लिए क्या करेंगे, पहले बैंक में ट्रांसफर करेंगे ना। तो अभी आप ये 1500 अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से, तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव से, किसमें, एसबीआई बैंक। तो पहले आप एक लेजर बना लेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट के नाम से, आ रहा समझे ना। अब आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो आपको शुरू में बस एक बार बनाना होगा, बार बार नहीं बनाना होगा, आ रहा समझे ना। बस एक बार बना लीजिए, आपका लेजर बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आप जितना एंट्री करना चाहते हो उसके हिसाब से कर सकते। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बना लिया था बैंक इंटरेस्ट रिसीव ना, हम आ जाएंगे यहाँ पर, ले लेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, कितना रुपया से रिसीव हो रहा है, 1500। बैंक हमने ले लिया एसबीआई करंट अकाउंट, क्योंकि हमने पहले से ही बना रखा है। इसको इतना यहाँ लेने के बाद से, अब यहाँ पूछेगा चेक नंबर बैंक नेम, अगर जो अवेलेबल है तो भरेंगे, और नहीं अवेलेबल है तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद से आगे ट्रांजेक्शन यदि आप भरना चाहते हो फिर भर लीजिए, कि कोई भी देख के हमारे ट्रांजेक्शन को समझ सके, हाँ ये ट्रांजेक्शन क्या क्या है।
हो जाएगा ना। उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला हमारे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब आपको कह रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, और फिर से कहाँ जाना है कि अब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो आपने अपने कस्टमर का नाम भरा था डेप्टर, सुप्रीम कंप्यूटर, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, इसको पैसा आपने दिया था ना, जो सामान सेल करके बैलेंस शीट में आपने चढ़ाया था। और वही पैसा आपको क्या करना है, रिसीव करना है। जैसे देखिए आप कह रहा है ये ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स, अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर ये, और उसके बाद कह रहा है किसके माध्यम से पैसा रिसीव हो रहा है। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कह रहा है कि जो बिल नंबर ये है ना, SC00150, इसके माध्यम से जितना भी पैसा हो वो सारा पैसा आपको रिसीव करना है। तो पहले चेक करेंगे ना कि इस बिल से हमको कितना पैसा पाना है। तो उसके लिए आप गेट टैली पे आइए। आप आ जाइए कहाँ पे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसेबल, पाना है पैसा ना। देखिए 050 वाला कहाँ दे रहा है, यही है ना। टोटल कितना पैसा पाना है, 15,004। लेकिन हमारे ट्रांजेक्शन में कितना पैसा दे रहा है, 15,000। तो आखिर हम 400 डिस्काउंट दे रहे हैं ना। अगर ये फुल सेटलमेंट कह रहा है तो हम 400 डिस्काउंट देते, ये 15,000 हमको पैसा दे। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर, उसके बाद से आपको कॉन्फ़िगर करना होगा F12 से। जो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, किसका, प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर, उसको क्या करना होगा। और आपको एक लेजर भी बनाना होगा, किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ के नाम। अंतर समझ लीजिए पहले यहाँ पे, दो डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट अलाउ होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। पहला क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। दोनों में अंतर क्या है, अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो जब हम किसी अपने कस्टमर को सेल किए रहेंगे, उसको डिस्काउंट दें तो वो अलाउ होगा, वो क्या होगा, अलाउ होगा। और यदि वही सामान हम खरीदे हैं और हमको डिस्काउंट मिला तो हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे समझिए क्या करा, डिस्काउंट अलाउ, कि अभी आप डिस्काउंट क्या किए हैं, अलाउ किए हैं कि अब आपको डिस्काउंट देना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन जो हमारा कॉन्फ़िगर करने के लिए कह रहा है ना, ये कॉन्फ़िगर कर लेते, हो जाएगा। क्या करना होगा, तो पहले आप आइए गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर, वाउचर के बाद से रिसिप्ट वाउचर। आपको कॉन्फ़िगर में जाना होगा, कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की क्लिक करेंगे। देखिए आपको यही पे ऑप्शन दिखाई देगा, प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, इसको क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट हमारा यस भी है। क्यों यस करेंगे अभी ये बता दे रहे हैं हम, आ रहे समझे ना। ये यस करने से हमको बेनिफिट क्या मिलेगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। फिलहाल कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, और अब आप पहले लेजर बना लीजिए। किस नाम से लेजर बनाना है आपको, डिस्काउंट अलाउ। आप बताइए, जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। और जब अलाउ करेंगे तब क्या होगा, एक्सपेंस होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेके समझ लीजिए कि आपने अगर जो 100 रुपए का कोई सामान बेचना था, उसको आपने 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया, और आपने बेचा कितने रुपए में, 90। आपको मिलना तो 100 रुपया था, लेकिन अब आपको कितना मिल रहा है, क्योंकि आपने 10 रुपया क्या कर लिया, एक्सपेंस कर दिया। अगर नहीं दी होती तो ये 10 रुपये भी आपको मिलता। दूसरी चीज कि, और यही चीज आपने किसी 100 रुपये में परचेज करने गए, 100 रुपये में क्या करने गए, आपको 100 रुपये देना पड़ता अगर जो 10 रुपये आपको डिस्काउंट नहीं दे। तो ये आपने यहाँ पे 10 रुपये क्या किया, रिसीव किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सपेंस किया। तो जब एक्सपेंस किए हैं तो यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो जाएगा ना। फिलहाल में जीएसटी को हमको रखना है नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पूछेगा इंक्लूडिव इन, आपको किस पे कैलकुलेशन नहीं करना है, हम कहेंगे हमको जीएसटी पे कैलकुलेशन नहीं करना है।
किस पे कैलकुलेशन नहीं करना है? जीएसटी पे। तो किस पे? गुड्स हो कि गुड्स एंड सर्विस हो कि सिर्फ सर्विस हो, तो दोनों में से हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चाहे किसी गुड्स की डीलिंग करते समय और चाहे किसी सर्विस की डीलिंग करते समय। इसलिए हम यहाँ से क्या रखेंगे? गुड्स एंड सर्विस। और यहाँ से हम रख लेंगे नहीं, जीएसटी हमारा क्या होना चाहिए? दे रहा है ना जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, ये हम रख लेंगे जीएसटी हमारा नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए, जीएसटी से हमको कोई मतलब नहीं। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अब आप ये समझ लीजिए कि हम जीएसटी पे क्यों डिस्काउंट जो हम दिए हैं ना, उस पे क्यों हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। समझ लीजिएगा अंतर पहले, कि अगर जो हम 100 रुपये का कोई सामान खरीद रहे हैं और उसमें 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया हो, तो जो जीएसटी लगेगा वो 90 रुपए पे ही लगेगा ना। हमको इस 10 रुपये जीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने इस 10 रुपये जीएसटी को क्या कर दिया? नॉट अप्लीकेबल कर दिया। अब जो भी जीएसटी देना होगा हमको कितने रुपए देना होगा? 90 रुपए। क्लियर है सबको ना? अब बताइए पैसा किससे रिसीव हो रहा है? पैसा किससे रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर है ना। हम यहाँ आने के बाद से सेलेक्ट कर लेंगे क्या? सुप्रीम कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन आ गया है ना, ऑर्गेन्स रेफरेंस का। अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगर था ना, कॉन्फ़िगर हमने यहाँ से क्या रखा है? यस रखा। कॉन्फ़िगर क्या रखे हैं? यस रखे। अगर जो नो रखेंगे ना, कंट्रोल ए से क्या कर लिए? एक्सेप्ट। तो अब देखिए यहाँ से अब इंटर करेंगे ना, डायरेक्ट अमाउंट पे आ जाए। अब हमको क्या पता कितना पैसा पाना है? आ रहा समझ में ना। हम ये चाहते हैं कि अपने आप नो आए, उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर में जाएंगे और ये हम क्या करेंगे? प्री लोकेट, यानी कि पहले ही लोकेट करके बता देगा कि आपको बिल नंबर कौन सा लेना है। इस फीचर को हम क्या कर लेंगे? Yes. और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा ना। और उसके बाद से जैसे हम यहाँ से इंटर करेंगे, इंटर करते ही आपको दिखाई देगा एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन। तो पहले ध्यान पूर्वक इन सभी चारों ऑप्शन को समझ लीजिएगा। पहला कह रहा है एडवांस। क्या कह रहा है? एडवांस। और जब हम कहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए और उसके पास नहीं रहता, तो वो कहता है आप कुछ एडवांस दे दीजिए और ये सामान मंगा हम आपको भेज देंगे। वो पैसा हमने दिया, तो उसकी एंट्री किस में होगी? एडवांस में। अगेंस्ट रेफरेंस क्या है? कि इसके पहले आपने अपनी ट्रांजेक्शन में एंट्री किया है, अपने वाउचर में एंट्री किया है, उसी के अगेंस्ट आपको कोई काम करना है, हम क्या सेलेक्ट करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। जैसा हमने सुप्रीम कंप्यूटर्स पहले का सामान सेल किया हुआ है, जो हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट पड़ा हुआ था, अब वही पैसा हमको क्या करना है? रिसीव करना है। तो पहले वो ट्रांजेक्शन हो चुका है ना, वो पैसा रिसीव करने के लिए हम किस में चले गए? अगेंस्ट में। फिर न्यू रेफरेंस क्या है? कि अगर जो आप पहली बार वो एंट्री कर रहे हैं, उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट क्या है? अगर जो आपने 100 रुपए का कहीं सामान खरीदा और आपने उसको 150 या 200 रुपया दे दिया है, तो वो पैसा आपका क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसको किस में एंट्री करेंगे? ऑन अकाउंट। ये चारों का मतलब समझा रहा है ना। एडवांस का मतलब क्या होगा? जो पैसा हम पहले दे देंगे, एडवांस हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होगा? जो पहले से हम ट्रांजेक्शन किए रहेंगे उसी के प्रति हमको लेन देन करना होगा, हम क्या रखेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। और फिर उसके बाद हम क्या, न्यू रेफरेंस क्या है? कि जब भी हम कोई नया ट्रांजेक्शन करेंगे, उसकी एंट्री हम किस में रखेंगे? न्यू रेफरेंस में। और कह रहा है ऑन अकाउंट, कि जब हम कहीं पे कोई काम कर रहे हो और कुछ पैसा क्या हो रहा हो? एक्स्ट्रा हो रहा हो, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? ऑन अकाउंट। क्लियर है ना। चलिए हम यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। तो बिल नंबर आ गया, आपने पहले ये एंट्री किया है ना, तो बिल नंबर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? आ जाओ। 50 वाला करना है ना, हम सेलेक्ट कर लेंगे 50 वाला। देखिए अपने आप अमाउंट कितना आ गया? 15,400। इंटर करिए। आपको यहाँ पे 15,000 नहीं भरना है, बल्कि पैसा आपको किससे रिसीव हो रहा है? बाई कैश हो रहा है ना। तो डेबिट करेंगे किसको? कैश। कि आपको कैश मिल रहा है, पहले ट्रांजेक्शन में देख लेंगे वो कैश हमको दे कितना रहा है। कैश देखिए कितना दे रहा है? 15,000।
हम यहाँ भर लेंगे नहीं, हमको 15,400 नहीं मिल रहा है, बल्कि कितना मिल रहा है 15,000। देखिए एक और अकाउंट डेबिट आ गया हमारा, जो आप लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री में पढ़े हैं ना। अब देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री यहाँ पे आ गया, डिस्काउंट क्या हो रहा है, अलाउ हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है, तो आपका क्या होगा, डेबिट होगा ना। हमने आपको बताया था एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल का है, ऑल एक्सपेंस इज डेबिट और ऑल इनकम इज क्रेडिट। एक्सपेंस हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, डेबिट। लेजर हम ले लेंगे डिस्काउंट अलाउ। देखिए अपने आप 400 रुपया आ गया, हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 4, हो जाएगा ना। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है सुप्रीम कंप्यूटर से आपको पैसा पाना है, आ रहा समझे ना। चलिए इसको बिना सेव किए हम वापस आ जाते हैं, इसको सेव नहीं किया है, फिर कहाँ चले गए, कह रहा है कि आपको सुप्रीम कंप्यूटर से जो है ना पैसा रिसीव करना है। ऑर्गेन से फ्रेंड्स टोटली पैसा देखिए पाना है 15,400, 12,000 और फिर कितना 8,000। 3 बार में हमसे सामान खरीदा है और 3 बार में हमको इतना इससे पैसा पाना है। हो जाएगा। और उसके बाद से दूसरी बिल में हमको कितना पाना है, 12,000। तीसरी बिल में कितना पाना है, तो अभी जो ये फुल सेटलमेंट कर रहा है ये किस बिल का कर रहा है, 50 वाले का। तो 50 वाले में हमको 15,400 पाना है, लेकिन वो हमको कैश दे रहा है कितना रुपया, 15,000 कैश दे रहा है यहाँ पे 15,000। 15,000 पर लिखिए। तो 15,000 क्यों देगा भाई, जब हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे तभी तो देगा ना। हम यहाँ पे ले लेंगे नहीं, हमारा डिस्काउंट अलाउ भी हम कर रहे हैं, कितने रुपए से, 4, हो जाएगा। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे, नरेशन भरना है तो भरिएगा, हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। और फिर अगले ट्रांजेक्शन हमारा क्या रहा इसमें, is on 2nd April 2021 receive RS 14,000 from Tata Link Technology against full settlement of bill number DLT 002 और उसका दिया है 40450 by चेक ड्रा ऑन HDFC बैंक डेटेड 1 अप्रैल। चेक नंबर ये दिया है और चेक डिपॉजिट आप कहाँ पे करेंगे, SBI करेंगे। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, इसके पहले आपका जो ट्रांजेक्शन रिसीव हुआ था ना, इसके पहले वाले में ये किसमें हुआ था, कैश हुआ था, किसमें रिसीव किए थे आप, लेकिन ये किससे रिसीव कर रहे हैं आप, चेक के माध्यम से। तो चेक किसका होता है, बैंक का ही होता है। तो आप ये रिसीव कर अपने SBI करंट अकाउंट में, किसमें रिसीव कर रहे हैं, SBI करंट अकाउंट में। तो आपको क्या करना होगा, पहले आना होगा टैली में, और रिसीव कर रहे हैं, देने वाला कौन है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ गया रेफरेंस का ऑप्शन ना। बिल नंबर कौन सा है, 450 वाला है ना, हाँ 14,400 यही है ना। एंटर, और यहाँ से कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, किसकी नीचे हमको कोई लिस्ट नहीं लेना। अब कह रहा है कि पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन वो आपको मिल रहा है SBI करंट अकाउंट के माध्यम से। वो पैसा आपको कितना दे रहा है, 14,000 दे रहा है। तो आखिर उसका कुछ ना कुछ चेक नंबर होगा ना। तो चेक नंबर देखिए कितना दिया है, 14,580, 14,580। फिर क्या बैंक नेम भी तो होगा ना, कि किस बैंक का वो चेक दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक नेम में पहले हमको स्पेस बटन दबाना होगा, कौन सा बटन, स्पेस। तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और स्पेसिफाई बैंक नेम दिखाएगा, तो नॉट एप्लीकेबल तो रखना नहीं है, हम करेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ पूछेगा बैंक नेम तो टाइप कर देंगे क्या है, HDFC का है, हो जाएगा ना। इसलिए लिख देंगे बैंक। फिर आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ना, तो ले लीजिए डिस्काउंट अलाउ, कितने रुपए से, 400, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, हो जाएगा जी। चलो देख लो एक बार और, तुम लोग हर ट्रांजेक्शन 2 बार देखोगे कैसे काम चलेगा। पहले ये ट्रांजेक्शन खुद से आप लोग समझिए, कह रहा है एज ऑन 2nd अप्रैल 2021
तो डेट क्या है ये पहले अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल अभी हम आपके ट्रांजेक्शन में डेट इसलिए भरना नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में हम सारा डेट नहीं भर सकते। आ रहा समझे ना, इसलिए हम डेट को छोड़ते जा रहे हैं। डेट भरेंगे कहाँ ये पहले समझ लीजिए आप लोग। अभी आपको कहीं डेट भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, तो आप आ जाइएगा किसमें, F11 से कॉन्फ़िगर में। F11 क्या आएगा, कॉन्फ़िगर नहीं, फीचर आएगा F11 से। और कॉन्फ़िगर किससे आएगा, F12। जब F12 में जाएंगे ना, तो आप इसको यस करेंगे, या यहीं पे देखिए ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट, इसको क्या करेंगे, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है कि बिल नंबर क्या होगा, तो बिल नंबर वही भर लीजिएगा 8, और डेट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। आ रहा समझे ना। फिलहाल डेट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एजुकेशनल मोड है। जैसे देखिए अभी हम डेट भर रहे हैं यहाँ पे, 20 तारीख 8वां महीना 2006, इंटर कर आगे बढ़ रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है ना, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, ये कोई डेट सपोर्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट बस एक ही डेट सपोर्ट करेगा, 1 अप्रैल 2000, हो जाएगा ना। तो अब हमको करना क्या है, कह रहा है कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है इतने तारीख को, रिसीव हो रहा है कितना रुपया, 14,000। फ्रॉम से, कहाँ से, तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से आपको पैसा रिसीव हो रहा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। अगेंस्ट यानी कि जो आपने पहले जो लेन देन किया था ना, उसका पूरा सेटलमेंट होगा। बिल नंबर कितने का, DLT 450 का। बाई आपको पैसा किसके माध्यम से मिल रहा है, कैश मिलता तो हम डायरेक्टली कैश ले लेते, लेकिन यहाँ पर आपको चेक के माध्यम से मिल रहा है। जो चेक है HDFC बैंक का, जो कितने तारीख को मिल रहा है, 1 अप्रैल को, और चेक नंबर दिया गया यहाँ पे 14,580, और कह रहा है द चेक इज डिपोजिटेड इनटू SBI करेंट, कि वो आपका चेक किस बैंक में डिपॉजिट होगा, SBI करेंट अकाउंट। हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे टैली में, ले लेंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी है, अगेंस्ट रेफरेंस है, बिल नंबर 450 है, पैसा हम रिसीव कर रहे हैं किससे, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। कितना पैसा दे रहा है हमको, 14,000 दे रहा है। चेक नंबर दिया 15,580 है, 480। किस बैंक में, स्पेस बटन और स्पेसिफाई बैंक ने, बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक का चेक है ना। हम तो रिसीव करंट अकाउंट में ही करेंगे क्योंकि हमारा खाता तो यही है, लेकिन उसका खाता क्या है, HDFC है। दिखाएंगे ना कहाँ किस बैंक से रिसीव हो रहा है, हमने दे दिया किस बैंक से, HDFC से। इंटर करेंगे तो अगला हमको मिला डिस्काउंट अलाउ, कितना डिस्काउंट अलाउ दे रहे हैं, 50। चेक नंबर क्या हुआ है, कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है ना, 14,500। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ काम करेंगे ना वहाँ बिल्कुल करेक्ट भरेंगे, तो ट्रांजेक्शन हमारा मिसमैच हो जाएगा। तो वही कहते हैं लोग, हमको चेक मिला था और चेक ही बाउंस कर गया है ना। तो यहाँ तक हो जाएगा ना डाटा लिंक टेक्नोलॉजी तक। अगला सेम इसी पैटर्न पे दिया है। पैटर्न क्या है समझ लीजिए, ये जान 2 अप्रैल 2021 रिसीव RS 12,000। अब आपको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 12,000। फ्रॉम कहाँ से, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, अगेंस्ट बिल नंबर, उसका बिल नंबर दिया है, और ये भी किसके माध्यम से हो रहा है, चेक। और चेक कहाँ का है, सेम वही पैटर्न दिया है, लेकिन इस बार आप रिसीव करें तो अपने बैंक में नहीं कर रहे हैं, OD अकाउंट करेंगे, ओवर ड्राई अकाउंट, यानी कि आपका लोन का खाता है, आपने 3,25,000 लोन ले रखा है, उसी में आप 12,000 क्या करेंगे, डिपोजिट करेंगे। तो आप लोग बैलेंस शीट में OD अकाउंट का अमाउंट यही भरा था ना, 3,25,000, याद है किसी को, तो 3,25,000 लोन है, और इसको 12,000 हम दे देंगे तो हमारा लोन कम हुआ कि बढ़ेगा, उस हमारा कितना आ जाएगा, 3,13,000, यही आ जाएगा ना। तो कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। अब आप आ जाइए किसमें, टैली। पैसा किससे रिसीव हो रहा है,
स्पेक्ट्रम से हो रहा है ना, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स अगेंस्ट, यही है ना 191 वाला। एंटर करिए, 12,000 ही पाना इससे, इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। ले लेंगे, किस में रिसीव हो रहा है, तो हमारा ओडी अकाउंट में हो रहा है। किस अकाउंट में, ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट में देखिए अब अमाउंट करंट कितना बचा है, 3,13,000। क्योंकि इसके पहले हमने अमाउंट कितना भरा था, 3,25,000। उसमें से 12,000 माइनस कितना बचेगा, 3,13,000 हो जाएगा ना। इतना करने के बाद इंटर करते हुए आएंगे, चेक नंबर दिया है ना, देखो कितना दिया है, 17,582 स्पेस स्पेसिफाई बैंक नेम, बैंक का नाम दिया है ना, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगला 7वां, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश, कि आपको जितना पैसा था वो सारा रिसीव हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है कैश के माध्यम से। कहां से, कह रहा है फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर आफ्टर 1% डिस्काउंट। ये 1% नहीं है, ये 10% है, काट के इसको 10% बना लीजिए। 1% डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, 1% कौन डिस्काउंट रिसीव करेगा, 10%। गया 10 को हटा, 1 को 1 की जगह बस 10 कर लीजिए आप लोग। हो गया, अब समझ लीजिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। यानी कि सुप्रीम कंप्यूटर का जितना भी पैसा बच गया होगा, कितना हो भी बिल हो, उसका सारा पैसा क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना। सारा पैसा क्या करना है, रिसीव करना है। लेकिन रिसीव करते वक्त एक शर्त है, शर्त ये कि आपको 10% का क्या करना है, उसको डिस्काउंट देना। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आ जाएंगे किसमें, टैली में, और रिसिप्ट वाउचर में हम भरेंगे इसका सुप्रीम कंप्यूटर का। आ गया ना, इसका पूरा बिल हमको पैसा रिसीव करना है ना। अगेन से फ्रेंड्स करेंगे, देखिए पहला बिल कितने रुपए का है, 12,000 का। इंडाफ्लिश नहीं करेंगे, फिर से अगेन से फ्रेंड्स करेंगे कि दूसरा भी बिल हमको ले लेना है, तभी तो जाकर 20,000 होगा ना। एंटर करेंगे, अब इसका कोई इससे हमको कोई पैसा नहीं पाना, क्योंकि अभी इसको बिना सेव किए हम चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसेबल। देखिए पैसा पाना है आपको ना, सुप्रीम कंप्यूटर से यहाँ भी है 12,000, और यहाँ सुप्रीम कंप्यूटर्स कितना 8,000। जब इसको पैसा रिसीव कर लेती है, पेंडिंग अमाउंट यहाँ से हट जाना चाहिए ना, तो सबका देखिए धीरे धीरे हटता जा रहा है। कैसे, आप आज ये पुनः वापस वाउचर सुप्रीम कंप्यूटर, अगेन से फ्रेंड्स कितना 12,000, फिर 8,000, कितना हो गया 20,000। अब पैसा रिसीव कर रहे हैं किसमें, पैसा किसमें रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं ना। लेकिन उसके साथ साथ हम उसको डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना। पहले डिस्काउंट अलाउ निकाल लेंगे, हमको परसेंटेज निकालना होगा। तो आप लोगों को कैलकुलेटर लाने के हमने कंट्रोल एन बताया था शुरू में ही। कंट्रोल के साथ देखिए एन बटन दबाएंगे तो नीचे कैलकुलेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर पैनल दिख रहा है ना, कंट्रोल एन कर देंगे, कैलकुलेटर पैनल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आ रहा है समझ में ना। हमने कंट्रोल साथ क्या दबाया, एन, कैलकुलेटर आया यहाँ पर। कैलकुलेट करना है कि 20,000 रुपया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंट से, 10, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा कितना रुपया होगा टोटल उसका। एंटर कर, 2,000 का डिस्काउंट उसको दे रहे हैं। कितना रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,000। हम टैली में यहाँ पे क्या करेंगे, आने के बाद से डिस्काउंट अलाउ दे देंगे, नहीं हम 2,000 पे उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो किसमें रिसीव हो रहा है, कैश। तो कैश अपने आप आ जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका अमाउंट कितना हो रहा है,
हमने कैलकुलेट किया कितना निकल रहा था 2000, तो 2000 हमने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 20,000 का 10% कितना होगा 2000, तो 2000 हमने डिस्काउंट दे दिया, जो 10% उसको डिस्काउंट मिलने वाला था। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 2000 और अपने आप नीचे अमाउंट आएगा, हम कितना रिसीव कर रहे हैं 18। और इसके बाद कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अब हम पेंडिंग अमाउंट चेक कर लेना, स्किप से वापस आ जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीव। अब आपको कहीं उसका अमाउंट दिख रहा है क्या, क्योंकि जो आपका पेंडिंग अमाउंट था वो आपने रिसीव कर लिया, अब आपको कोई पेंडिंग अमाउंट उसका नहीं है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे सभी लोग। यानी कि अभी हमने आपको कहां तक बताया इस समय 7 नंबर ट्रांजेक्शन पर, सभी लोग कर ले जाएंगे ना। 7 का कितना रह जा रहा है 3, 7 का 8वां देखिए क्या कर रहा है, बस वही सेम वही है। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, 2% का यहाँ डिस्काउंट देना है, यहाँ 2% है। बताओ, सेम उसी पैटर्न पे देखो, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। हो जाएगा ना। उसके नीचे अगला कह रहा है, एज ऑन 2 मई 2020 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला यहाँ पे कह रहा है, एज ऑन 2 मई 2021 डिमांडेड रिसीव ऑफ आरएस 5500 क्रिएट लेजर, यानी कि आपको एक लेजर क्रिएट करना हो, किस नाम से, डिवाइडेड रिसीव नाम से, उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, और आपको कैश में रिसीव कर लेना है इस डिवाइडेड रिसीव से कितना रुपया 5500 रुपया। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना सब लोग कर ले जाएंगे जी, कर दें। हाँ हाँ, पहले आप लोग करके देख लीजिएगा, लेकिन हाँ 4 ये हमने आपको 7 तक बताया है ना, 7 तक आप अपना ट्रायल बैलेंस मैच करा लीजिएगा, जितना हमारा आ रहा है उतना आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस आप लोग पढ़े हैं ना, कि आपको पर डे अपना बैलेंस चेक करना होता है, कहीं हमारा कैश और बैंक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है ना। क्लिक करेंगे तो नीचे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट दिखाएगा, नोट कर लीजिए, ये सबका यहाँ तक इक्वल टू आना चाहिए 53,89,745 रुपया। 7 ट्रांजेक्शन करने के बाद चेक कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा आप लोग। 53,89,745 रुपया। हाँ, तभी हम समझेंगे आप लोग सही कर रहे हैं। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग यहाँ तक करिएगा लोग।